नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जो भारत के जलप्रपात ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ाया था और उसके बाद मैंने आपको उत्तर प्रदेश का एक यूपी टेट का पेपर सॉल्व कराया था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बताया, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, वनडे एग्ज़ाम उत्तराखंड में, वो वहाँ पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने वो टॉपिक ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड का ग्लेशियर। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ग्लेशियर। तो ग्लेशियर को हम हिमनद भी कहते हैं, हिमानी कहते हैं, बर्फ़ की नदी और बमक भी कहते हैं। बमक भी किसे कहते हैं? ग्लेशियरों को। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो आपको पता होना चाहिए, गंगोत्री ग्लेशियर है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी जिले में है और यह राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह क्या है? राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो ये गंगोत्री ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 30 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है। ये भी पूछा जा सकता है कि गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई कितनी है। आपको ध्यान रखना है कि गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई 30 किलोमीटर है और चौड़ाई 2 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यह ग्लेशियर कई जो ग्लेशियरों से जुड़ा है, छोटे छोटे ग्लेशियरों से जुड़कर यह एक बड़ा ग्लेशियर बन रखा है। तो आपको मैं उनका नाम बताऊंगा जो कई ग्लेशियर जुड़े हुए हैं। एक रतनवन ग्लेशियर है, चतुरंगी ग्लेशियर, कैलाश ग्लेशियर, जो कई प्रकार के ग्लेशियर, छोटे छोटे ग्लेशियर हैं, उनसे जुड़कर क्या बना है? गंगोत्री ग्लेशियर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस हिमनद के यहाँ पे देखिए, इस हिमनद के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। जो गंगोत्री हिमनद है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। ओके, जो भागीरथी नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ओके, वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्रतिवर्ष कितना मीटर पीछे खिसक रहा है? तो वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ प्रतिवर्ष यह 22.23 मीटर पीछे खिसक रहा है, मतलब पीछे की ओर खिसक धंस रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है उसके बारे में बताते हैं आपको। जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो पिंडारी ग्लेशियर है और यह चमोली व बागेश्वर में फैला हुआ है। यह चमोली जिले में भी फैला हुआ है और बागेश्वर में भी फैला हुआ है। ओके दोस्तों, और यह राज्य का क्या है? यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मैंने 2-4 ग्लेशियर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखा रखा है, क्योंकि वो परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। क्योंकि जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर या उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर कहाँ है? मिलम ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ स्थित है और यह जो पिथौरागढ़ से 200 किलोमीटर दूर मुनस्यारी है और मुनस्यारी में क्या है? मिलम ग्लेशियर स्थित है। ओके दोस्तों, और इस ग्लेशियर की लंबाई 16 किलोमीटर है। मिलम ग्लेशियर की लंबाई 16 किलोमीटर है और यह ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा, जो मिलम ग्लेशियर है उसे कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। मिलम ग्लेशियर को कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, और इस जो मिलम ग्लेशियर है वहाँ से एक नदी निकलती है और मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? मिलम ग्लेशियर से निकलती है गौरी नदी। और आपको पता होना चाहिए कि गौरी नदी का संगम कहाँ पे होता है? जौलजीबी में किसके साथ होता है? पिथौरागढ़ में काली नदी के साथ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सतोपंथ या भागीरथी ग्लेशियर। आपको ये ध्यान रखना होगा, ये कहीं से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि सतोपंथ ग्लेशियर को ही भागीरथी ग्लेशियर कहते हैं। ओके, सो अगर कहीं पे आपको सतोपंथ न देकर भागीरथी देंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि भागीरथी ग्लेशियर लिखना है। ओके, यह क्या एक आराम कुर्सी की भांति स्थित है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि जो सतोपंथ ग्लेशियर है वो कुर्सी की भांति, आराम कुर्सी की भांति स्थित है। और इस हिमनद की जो लंबाई है वो आपका कितना है? वो है, यहाँ पे देखिए,
वह 18 किलोमीटर। जो सतोपन ग्लेशियर की लंबाई है वो क्या है, 13 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो देखिए खतलिंग ग्लेशियर। इसके बाद देखिए खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। कहाँ है, उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित खतलिंग ग्लेशियर है। और यह ग्लेशियर जोगिन स्फटिक प्रस्तार बार्टकोटर कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य में स्थित है। इतनी कितनी चोटियां हैं, यह ग्लेशियर आपके जोगिन चोटी, स्फटिक चोटी, प्रस्तार चोटी और कोटर चोटी और कीर्ति चोटी के मध्य कौन सा ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर। ओके, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। जो खतलिंग ग्लेशियर है, भिलंगना नदी निकलती है। और आपको पता होगा कि भिलंगना नदी और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है, टिहरी में होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहते हैं। जो आपका खतलिंग ग्लेशियर है, यह विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्लेशियर कहा जाता है। ओके, प्राकृतिक ग्लेशियर या प्राकृतिक शिवलिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर यह रुद्रप्रयाग में स्थित, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, यहाँ से क्या निकलती है, मंदाकिनी नदी निकलती है। कहाँ है, रुद्रप्रयाग जिले में। ओके, नेक्स्ट देखिए, बंदरपूंछ ग्लेशियर। बंदरपूंछ ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। बंदरपूंछ ग्लेशियर की लंबाई आपको ध्यान रखनी है, कितनी है, 12 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं जिनके बारे में मैंने आपको लिखा नहीं रखा है, सिर्फ उनका पॉइंट टू पॉइंट बता रखा है कि कौन सा ग्लेशियर किस ज़िले में स्थित है, क्योंकि इनके बारे में उतना था नहीं, तो मैंने इनको एक सारणी में आपको लिख के बता दिया। तो दोस्तों, तो देखिए, काली ग्लेशियर। काली ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में है। नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में है। हीरामणि ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में है। पिनौरा ग्लेशियर, क्या, पिनौरा ग्लेशियर, यहाँ पे देखिए पिनौरा ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में। यहाँ पे देखिए पिनौरा ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। ओके, रालम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में है। ओके, पॉन्टिंग ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में है। सुखराम ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में। सुखराम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया है। तो सुखराम ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में। सुंदरडुंगी ग्लेशियर, तो सुंदरडुंगी ग्लेशियर है बागेश्वर में। ओके, यहाँ पे देखिए बागेश्वर। कफनी ग्लेशियर भी बागेश्वर में है। जो कफनी ग्लेशियर है, यहाँ पे देखिए कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैकतौली ग्लेशियर, मैकतौली ग्लेशियर भी बागेश्वर में है। और आपका जो यमुनोत्री ग्लेशियर, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उत्तरकाशी में है। और आपको डोरियानी ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसे लिख दिया है। तो डोरियानी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में है। दूनागिरी ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर भी आपका चमोली में है। जो दूनागिरी ग्लेशियर है वो चमोली में है। और हिप्राबमक, हिप्राबमक ग्लेशियर चमोली में है। बद्रीनाथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली में स्थित है। और जोशीमठ से लगभग कितनी दूरी पर बद्रीनाथ, तो यह 40 किलोमीटर। ओके, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अपने अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।